गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत श्रीवास्तव ज्योति क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रयोगवादी युग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तार सप्तक के बारे में जाना, तार सप्तक के कवियों के बारे में जाना। अब हम प्रयोगवादी युग के कुछ कवियों के बारे में जानते हैं और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गिरजा कुमार माथुर जी का कार्यकाल 22/8/1919 ईस्वी से लेकर 10/1/1994 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, गिरजा कुमार माथुर जी का कार्यकाल 22/8/1919 ईस्वी से लेकर 10/1/1994 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। जो बध नहीं सका, नाश और निर्माण, धूप के धान, नया कवि। ठीक है, जो बध नहीं सका, नाश और निर्माण, धूप के धान, नया कवि। ठीक है, भीगा दिन अनकही बात, चांदनी की रात। भीगा दिन अनकही बात, चांदनी की रात। ठीक है, आगे देखते हैं। भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, मंजीर, छाया मत छूना। ठीक है दोस्तों। साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर। साक्षी रहे वर्तमान और कल्पांतर। ठीक है, और रचनाएं देख। मुझे और अभी कहना है। ठीक है, पृथ्वी कल्प, बरसों के बाद अभी, चूड़ी का टुकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी युग के अब हम सच्चिदानंद हिरण्यवात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं, इनका कार्यकाल जो है 7/3/1911 ईस्वी से लेकर 4/4/1987 ईस्वी माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं ट्रिक के माध्यम से हैं। देखिए क्या है। आलम धनुष से घास पर अज्ञे हैं। आलम धनुष से घास पर अज्ञे हैं। तो आलम से क्या हो गया? इत्यलम। आलम से क्या हो गया? इत्यलम। और धनुष से क्या हो गया? इंद्रधनुष रौदे हुए। घास से क्या हो गया? हरी घास पर क्षण भर। घास से क्या हो गया? हरी घास पर क्षण भर। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी रचना और भी कुछ रचनाओं को जानते हैं। चलिए आगे बावरा अरी ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, भग्नदूत। 1933 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों। भग्नदूत 1933 ईस्वी में लिखा गया। चिंता कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा। ये रचनाएं हैं। और भी देखते हैं रचनाएं इनकी। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले सन्नाटा बोनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया। ये कुछ रचनाएं थी। ठीक है, आगे बढ़। अब हम गजानन माधव मुक्त बोध जी के बारे में जानेंगे। गजानन माधव मुक्त बोध जी का कार्यकाल जो है 13/11/1917 ईस्वी से लेकर 11/9/1964 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। 13/11/1917 ईस्वी से लेकर 11/9/1964 ईस्वी माना जाता है। अब इनकी रचनाओं को हम देखते हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में। ठीक है, एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, पूंजीवादी समाज के प्रति ब्रह्म राक्षस बहुत दिनों से। ठीक है, बहुत दिनों से हो गया। मुझे कदम कदम पर, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। मैं तुम लोगों से क्या हूँ? दूर हूँ। मैं उनका ही होता, मेरे जीवन की। और लास्ट क्या इनकी रचनाएं हैं? विचार आते हैं। ठीक है, ये लास्ट रचनाएं हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़। अब हम भारत भूषण अग्रवाल जी के बारे में जानेंगे। इनकी कुछ रचनाएं। अहिंसा है, फूटा प्रभात है, मेरे खिलौने हैं। ठीक है, छवि के बंधन है, जागते रहो, मुक्ति मार्ग है।
एक उठा हुआ हाथ जो अप्रस्तुत मन ओ अप्रस्तुत मन कागज के फूल अनुपस्थित लोग उतना वह सूरज है। ठीक है, उतना वह सूरज है जो लिख चुका। ठीक है दोस्तों, उतना वह सूरज है, इस पे इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। इस पे इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था, 1978 ईस्वी में मिला था दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उतना वह सूरज पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। जो लिख चुका, समाधि लेख और पतहीन, ये कुछ रचनाएं थीं प्रयोगवादी युग के कवियों के। और भी रचनाएं हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।